जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं मदन मोहन लखोटिया आज दिनांक 10 अप्रैल 2021 शनिवार को आपके समक्ष कुछ संभावनाएं लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा विषय होगा भारतीय जनता पार्टी का समय मजबूती की ओर। मैं इस संबंध में आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने पिछले काफी लंबे समय से इस बात पर नजर बनाकर बराबर टकटकी लगाकर रखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का समय मजबूत होता है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का समय कमजोर होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी का समय कमजोर होता है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का समय मजबूत होता है। ये कैसा एक अनोखा और विचित्र कम्युनिकेशन है। और जहां दोनों का समय भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का दोनों का समय मजबूत होता है, तब बड़ी विचित्र युति हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना, भारत के उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के सर्वप्रिय देवता भगवान श्री राम का मंदिर की आधारशिला रखना, यह सब भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी साहब का समय, दोनों का समय अच्छा होने के समय ऐसे कामों का जिनकी मैं गिनती नहीं बता सकता, इतने काम हुए हैं और होते रहेंगे। आइए आगे देखते हैं क्या कहती है कुंडली। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाकर आज दिन में 3:07 पर इसका अवलोकन किया। प्रश्न कुंडली का लग्न सिंह राशि से चालू होता है। प्रश्न कुंडली का चौथा घर जिसमें केतु विराजमान है, केतु और राहु की एक युति होती है। चौथा घर को हम सुकेश की संभावना, सुख की गणना करते हैं, परंतु केतु बैठने से सुख में व्यवधान खलल पैदा करते हैं। केतु के सामने ठीक राहु बैठे हैं जो वृषभ राशि में हैं। ऐसी स्थिति में राहु भी विशेष मशक्कत करवाते हैं, विशेष कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात की ओर सतर्क रहना चाहिए कि हमको कठिन परिश्रम करना है सफलता पाने के लिए। प्रश्न कुंडली का 5वां घर जिसमें अंक 9 लिखा हुआ है, वही भारतीय जनता पार्टी का घर है जो धनु राशि से संबंधित है। धनु राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रश्न कुंडली का 6वां घर जो मकर राशि से संबंधित है, जिसमें शनिदेव विराजमान है, इस घर को हम शत्रुओं का घर मानते हैं। शत्रुओं के घर में शनिदेव मजबूती से विराजमान है, और ये शत्रु की भाषा में बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न कुंडली का 7वां भाव जो कुंभ राशि का है, जिसमें अंक 11 लिखे हुए हैं, वह भी शनिदेव का है। परंतु दिनांक 5 अप्रैल 2021 को प्रश्न कुंडली के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो गए। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की 11वीं दृष्टि भारतीय जनता पार्टी पर पड़ती है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सहयोग मिलता है।
इस बात की ओर संकेत प्रदान करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सहयोग की ओर संकेत है। परंतु प्रश्न कुंडली के अष्टम भाव में जो मीन राशि से संबंधित है, जिसमें देवताओं के राजा सूर्यदेव, बुध और चंद्रमा विराजमान है। प्रश्न कुंडली का अष्टम भाव है और चंद्रदेव का यहां विराजमान होना एक चिंता जैसी स्थिति पैदा करता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह चिंता वाली स्थिति 10 अप्रैल 2021 से लेकर 12 अप्रैल 2021 तक बराबर बनी रहेगी। इसके बाद में इसमें परिवर्तन आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी को सतर्क एवं सजग रहना होगा इस बात से। इसके आगे चलने पर हम देखते हैं कि प्रश्न कुंडली का नवम भाव, जिसमें अंक 1 लिखा हुआ है, दिनांक 13 अप्रैल 2021 को प्रश्न कुंडली के नवम भाव मेष राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, जिनके कारण सूर्यदेव उच्च के होने पर विशेष बल बढ़ जाता है और सूर्यदेव की सीधी दृष्टि लग्न पे पड़ती है और नवम दृष्टि भारतीय जनता पार्टी पर पड़ती है। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव भी इस बात की ओर संकेत प्रदान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग देकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग देंगे। प्रश्न कुंडली का 11वां भाव जो मिथुन राशि से संबंधित है, दिनांक 13 अप्रैल 2021 को इसमें मंगलदेव का प्रवेश होगा। प्रश्न कुंडली के अनुसार 11वां घर बहुत लाभदायक होता है और मंगलदेव का प्रवेश होने से मंगलदेव की सीधी दृष्टि भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगी, यानी धनु राशि पे पड़ेगी। धनु राशि पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ने के कारण मंगलदेव का भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर समर्थन मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। ऐसी स्थिति में मैं इस बात का संकेत प्रदान करता हूं कि अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी 13 अप्रैल 2021 से ही जबरदस्त मजबूती की ओर अग्रसर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सभी योगों को देखते हुए, जैसे देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 तक अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और मंगलदेव 2 जून 2021 तक भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन प्रकट करेंगे। 2 जून 2021 तक पूरी कृपा रखेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करने की कृपा करें। कमेंट्स अवश्य दें। अगला वीडियो किस पे बोलना चाहिए, अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद।